हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और यहाँ पे जानते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे सारा कुछ जो डेटा आया हुआ है, क्या कल के जो है प्लानिंग हो सकती है, कैसा जो है बाजार रह सकता है। सो दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूँ। कल कोई नए फॉलोअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये जो है डेटा है यहाँ पे ओल्ड दिख रहा है 23 का और ये 24 के लिए कैसे वैलिड होगा। तो जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों ये जो डेटा होता है ना वो एनएससी की साइट से मिलता है और एनएससी क्या करता है, जैसे आज जो भी ट्रेड किया आपने तो आप क्या लेके गए हो और क्या आपने आज काम किया, उसका एक जो है यहाँ पे फाइल में जो है डेटा देता है, जिसको सारे मतलब लोग ऑलमोस्ट जो भी लोग डेटा को एनालाइज करते हैं वो यूज करते हैं। वही डेटा हम आपके सामने ऑटोमेट करके इस एक्सेल शीट से रखते हैं। तो ये जो डेटा होता है ना कल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आप जो कल के लिए लेके गए हो उसी के अकॉर्डिंग तो बाजार बिहेव करेगा। बस हमें लाइव में थोड़ा प्राइजेक्शन देखना होता है कि एग्जैक्टली आप पोजीशन वही कंटिन्यू कर रहे हो या सम चेंज कर रहे हो। उसके लिए हमें लाइव में थोड़े से ऑप्शन चेन डेटा और प्राइजेक्शन को देखना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पहला कि जस्ट कभी कभी हम लोग इस सीट का जो एसेस देते हैं फॉलोअर के लिए, स्टूडेंट के लिए तो ऑलमोस्ट हमेशा रहता है बाई सिंपल टर्म्स कंडीशन की जो भी हमारे अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग या धन के लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन करा के और इस एक्सेल सीट का लाइफ टाइम एसेस आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको लाइव ऑप्शन चेन डेटा जैसे आप देख रहे हो डिजिटली ये देखने को मिलेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस का। तो आप अपना जो अकाउंट है लिंक डिस्क्रिप्शन में या नीचे भी मैसेज में पिंग होता है, वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों कि आप हमारे प्रीमियम चैनल को जो कि क्रिप्टो वाला है ज्वाइन करना चाहते हो जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन, क्रूड एंड गोल्ड का जो है व्यू देते हैं रेगुलर बेसिस पे। आज जो बिटकॉइन के टारगेट है आपके सामने देख लो, चार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का जो है यहाँ पे कैप्चर्ड है फ्रॉम 66,700 बाई से 67,500। इसके अलावा गोल्ड की सेल कॉल थी, बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ लाइव में, मतलब मॉर्निंग सेशन में। अगेन एक बीटीसी की मॉर्निंग में बाई कॉल थी, वहां पे 300-200 पॉइंट के कैप्चर हुए और क्रूड को बिल्कुल बॉटम पे बाई दिया था तो क्रूड में भी अच्छा गेन मिला। तो इन सबका जो है फायदा आप उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस के लिंक है, उससे आप ओपन कर सकते हैं। अगर केवल क्रिप्टो करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ओपन कर सकते हैं और किसी से भी अकाउंट ओपन करा के फंड डिपॉजिट करके व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट नंबर यूजर आईडी के साथ संपर्क कीजिए, आपको इस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी जो है एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं डेटा को एनालाइज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे समरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है हमारा वो फ्यूचर में जो है कुछ क्वांटिटी खरीदा है, कॉल में शेलिंग की है, पुट में शॉर्ट कवरिंग की, स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया। एफआईआई ने क्या किया, फ्यूचर को शॉर्ट कवर किए हैं, कॉलेज जो है बेची है, पुट को भी बेच दिया और स्टॉक फ्यूचर खरीद लिया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर शेल किया, कॉल जो है खरीदा है, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुट में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम लेवल पे थोड़े बहुत जो है सिग्नल्स हैं कि ये लोग कुछ पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं लॉन्ग साइड या एटलीस्ट अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी है और वो भी निफ्टी की, तो इस दिन जो डेटा आता है ना वो हम लोग थोड़ा सा रिलायबल नहीं मानते हैं, क्योंकि सम टाइम वो डेटा स्क्वायर ऑफ का हो सकता है। तो थोड़ी यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी और कल क्या जो डेटा आएगा ना उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या ये लोग अगले वीक के लिए प्लान कर रहे हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर जो मेन डेटा है यहाँ पे हमें 231 क्लाइंट का लॉन्ग दिख रहा है, एफआईआई के 147 के शॉर्ट सेल हैं और यहाँ पे देखेंगे तो प्रो के जो डेटा है 25,000 के शॉर्ट सेल। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 225 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 353 का लॉन्ग और प्रो के पास 129 का शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 7,91,000 के शॉर्ट सेल हैं, वहीं एफआईआई के 562 के पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 57,000 के पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 20 लाख की जो है लॉन्ग पोजीशन है, डीआई के पास 33 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 8 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 524 के लॉन्ग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो कोई खास चेंज नहीं है, इंडेक्स पे जो है चेंज आता हुआ दिखाई दिया है। अब हम इसको जो है डिकोड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट है, सो डैट हम इसको सही से एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले जो हम लोग पोजीशन चेक करेंगे वो क्लाइंट का करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 231 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 225 जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल शेल है एंड 791 जो है यहाँ पे पुट जो है सेल है। सो टोटल जो M2M पोजीशन हो जाएगा 7,97,000 के इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई के। तो एफआईआई के पास देखिए 147 के जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 353 के जो है कॉल
लॉन्ग है एंड 562 के जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल जो इनका MTM हो गया 3,56,000 के शॉर्ट सेल पोजीशन है। कल किसी ने शायद कमेंट किया था कि अब यही का डेटा गलत हुआ। आई थिंक आप गलत समझ रहे होंगे। देखिए सिंपल सा डेटा है, ये पुट लॉन्ग है, ये जो है यहाँ पे सेल पोजीशन है, तो 6 समथिंग 7 के करीब जो है ये आपका शॉर्ट हो गया और ये जो है 353 का लॉन्ग है, तो जस्ट ऑलमोस्ट 3.56 का जो है सेल पोजीशन आएगा। तो इसमें गलती नहीं हुई थी शायद, मैंने इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। अब हम आगे दोस्तों बात करेंगे प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 25,000 का जो है फ्यूचर सेल है, देन आफ्टर 129 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 57,000 का दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो MTM हो रहा है 2,12,000 के जो है यहाँ पे इनके पास भी सेल पोजीशन है। देखिए अभी हम ऐसे लेवल पे है ना, आज डोजी बनी है तो काफ़ी जो है डाउट की सिचुएशन है लोगों को। एक्चुअली क्या है कि हम चूँकि इतने दिन से 4-5 दिन से अच्छा खासा गिर चुके हैं, तो अभी क्या है लोअर लेवल पे कोई सेल भी नहीं करना चाहता है। तो नए सेलर अभी बाजार में जो एंटर नहीं होना चाहते हैं, जो पहले से सेल करके चल रहा है होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा सा नीचे फोर्स आने के लिए या तो फ्रेश सेलर है और या तो पहले बाउंस है, तो बाउंस की नीड है। ठीक है, बाउंस की नीड है, तो व्यू वही रखेंगे निफ्टी के ऊपर, सेल ऑन राइज का, और बैंक निफ्टी को देख के काम करेंगे। अब HDFC बैंक को सडन अगर स्पाइक करा दी जाएगा तो बैंक निफ्टी फिर चलेगी ही, जैसे कि आज चल गई। चलना कल चाहिए था तो चली आज है, तो यही हो रहा है। निफ्टी को आज चलना चाहिए था तो हो सकता है कि कल चले। सो लेट्स सी कि कैसा जो है कारोबार होता है। डाउ आज भी जो है 150 पॉइंट माइनस ही है। सो लेट्स सी कि कैसा जो है वहाँ पे ओपनिंग होती है अपनी। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,520 का, सपोर्ट दोस्तों 24,215 का है। दोस्तों आज अपने लाइफ में देखा होगा हमने स्टॉक सिलेक्शन से आज नेस्ले स्टॉक को दिया था, और पहला दिन नहीं है ये, आए दिन आप देखते हो कि हम जो भी स्टॉक्स देते हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ जो परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे एंट्री प्लान करते हैं, ऑप्शन की जो एंट्री होती है पिन पॉइंट वाली वो कैसे होती है, अगर ये आपको सीखना है तो आप नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार है जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इस ईयर का लास्ट बैच है, जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए। और सीख के जो है आप कम से कम बाजार को समझ पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, इस प्लानिट पे रहने के जो है काबिल बन पाओगे। तो आप उसको जरूर जो है सीखिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। अब देखिए निफ्टी यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ने कंसल्टेशन किया था ना, वैसे निफ्टी भी यहाँ पे कंसल्टेशन की है। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है, वो बॉक्स के अंदर जो है घूमी थी और ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर में घूम रही है। तो एक हम यहाँ से अगर रेखा ड्रॉ कर दें और एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर 24,465 को ये ब्रेक करना शुरू करे तो यहाँ से कुछ लॉन्ग की कवायद की जा सकती है, ये समझते हुए कि बाजार एक बाउंस जो है यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, ये पहला जो आएगा जो भी बाउंस आएगा, अगर कोई गैप डाउन होता है और ये 24,365 को प्रॉपरली होल्ड करती है तब जाके हम सेलिंग में हाथ लगाएंगे। आज भी यही लेवल दिया था, आप देखेंगे एग्जैक्टली तो 370 का जो है लो है 375 का, और वहाँ से रिकवरी हो गई। तो बहुत ही म्यूटेड जो मूव था। एक्सपायरी के दिन ऐसी मूव नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बैंक निफ्टी अलविदा होने वाली है, वीकली एक्सपायरी से निफ्टी रहेगी। तो लेट्स सी कि आगे के विचार क्या होते हैं मार्केट के ऑप्शन बायर के लिए। फिलहाल 2 लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, कल के लिए इसको एक्नॉलेज कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है देख के अपना काम जो है कुछ चला सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 51,850 का है, सपोर्ट दोस्तों 51,050 का है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो काफ़ी जो है बढ़िया जो है पिक्चर आज बनी, बहुत जो है ज़बरदस्त मूव आई, देख सकते हैं। बढ़िया एक बॉक्स बना, बॉक्स के अंदर रिटेस्ट हुआ और देन बूम, एंड उसके बाद स्लोली सारी प्रॉफिट बुकिंग में चली गई। क्योंकि इतनी जो शार्प मूव आई, इसमें जाहिर सी बात है कि बड़े प्लेयर इंटर हुए, फिर वो धीरे धीरे बेच दिए। अब इसमें फंसा कौन होगा, तो क्लाइंट ही कोई फंसा होगा, ये लोग तो निकल गए होंगे, ऐसा देख के लग रहा है। तो कल के लिए आप लेवल मार्क करके रखिए कि 51,300 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी और तगड़ी वाली सेलर भी आ जाएंगे। अगर हम 51,565 को होल्ड करने में कामयाब रहते हैं तो ऊपर जाने के चांसेस अच्छे रहेंगे। उस कंडीशन में हम बाई प्लान करके चल सकते हैं। अभी जो भी दोस्तों काम होगा ना वो लेवल के अकॉर्डिंग ही काम होगा, लेवल को देख के ही काम करना है और लेवल पहले ही मार्क करके रखिए चार्ट पे, ताकि लाइव में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लाइव में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए लेवल को प्लॉट करके रखिए चार्ट पे। ये देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,990 का, सपोर्ट दोस्तों 23,500 का। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी जो है सिचुएशन थी, अगेन जो उसी टाइप से मूव लिया है। तो देखिए जिस जोन को ब्रेक किया उसी जोन पे आके होल्ड आउट कर रहा है।
तो अगर हम इसको होल्ड आउट करते हैं तो इधर एक बाई प्लान किया जा सकता है मोमेंटम की कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि स्लोपिंग के साथ गिरा हुआ है। और अगर ये लो कट गया यानी कि 23,785 वाला, तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके पहले बड़े वाले बैंक को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम दिन जो है बैंक्स में जो है सेलिंग अवॉइड किया, निफ्टी को ही प्रीफर किए हैं और सही भी रहे। अगर ऊपर कोई गया है तो वो बैंक निफ्टी गई है, निफ्टी तो हालांकि ज़्यादा नीचे ही गई है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की, तो जिस हिसाब से कैंडल बनी है उस हिसाब से कहना बड़ी मुश्किल है कि एक्सपायरी कैसे होगी और बायर के फेवर में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी से ये कंडीशन है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें फिर शार्प एक मूव आ जाती है अपसाइड या डाउन साइड, तो जब मूव स्टार्ट हो तभी एंट्री करना बेटर होगा। बाकी जो इसके लिए लेवल है, दोनों जो उनको जो प्लॉट करके रखिए इस जिस रेंज में जो है गई है, तो ऊपर का लेवल है 8145 और नीचे का लेवल है 79,750। तो ये जोन ब्रेक हो तो इधर सेल के लिए, ये जोन ब्रेक हो तो इधर बाई के लिए, दोनों कंडीशन में हम ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं जिस हिसाब से इसका सेटअप दिख रहा है। क्योंकि जो पैटर्न बना उसके अकॉर्डिंग ये कहीं भी जा सकती है, डाउन साइड के ज्यादा चांसेस होने चाहिए। अब मैं 2 स्टॉक लाया हूँ जो कि काफी वीक दिख रहे हैं। एक तो पॉलीकैब जिसने आज अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की है विथ ह्यूज वॉल्यूम, अच्छे खासे लेवल के साथ काफी चला है, प्रॉफिट बुकिंग भी कायदे की हुई नहीं है, तो एटलीस्ट 5750 तक आने के इसमें जो है चांसेस रह सकते हैं। तो इसको रडार पे लेके चलिएगा, 6000 तक तो इजीली आने चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर, जिसको 2300 पहला टारगेट देके बुला रहा है एंड देन आफ्टर आगे जैसे इसकी मोबाइल 2300 तो 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। बट काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, सम टाइम मैनिपुलेटेड भी होता है, तो फोकस करके देखिएगा इसको। सो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। तो देखिए निफ्टी का जो अगले वीक एक्सपायरी का डेटा है थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, कल खुलने के बाद कंफर्मेशन होगी बाकी की। 40 लाख के कॉल सेलर हैं, 35 लाख के पुट सेलर हैं। सो कॉल सेलर तो हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि जो टेंशन दे, मतलब आधे सेलर आधे बायर वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। टोटल देखेंगे यहाँ पे तो 24,500 पे अच्छे खासे सेलर हैं, यानी कि रुकना है बाजार तो यहाँ से रुकेगा, अदरवाइज इसको क्रॉस कर लेगा। और 24,300 पे अच्छे सपोर्ट है। 24,400 पे 2 लाख के जो है पुट सेलर हैं, जो कि वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेजर लेवल एक 24,500 और एक 24,300 दोनों के बीच में है। तो इधर साइड ब्रेक होने के बाद ही एक मूव आएगी, अदरवाइज इसी तरीके से रेंज में रह सकते हैं। हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का डेटा तो पॉजिटिव है, मतलब लिटिल बिट ही है लेकिन है। 22 लाख के कॉल सेलर है, 20 लाख के जो पुट सेलर है, बट इमीडिएटली जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होने में भी देर नहीं लगता है, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से मूव दे रहा है। अब देखिए टोटल कॉल सेलर 51,500 पे अच्छे वाले हैं 94 के, और 51,500 पे ही पुट सेलर भी अच्छे वाले हैं 121 के, जहाँ पे पुट सेलर का पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। 51,500 के ऊपर आप क्लोज हुए हैं, सो इधर से भी ये लोग एडवांस में है। तो 51,500 ही लेवल डिसाइड करेगा कि वो किस साइड जाएगा, क्योंकि 500 के नीचे रहेंगे तो 51,000 की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, और 500 को सस्टेन करते रहेंगे तो 51,900 की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो ये दोनों लेवल के बीच में है, और ऊपर के 450 पॉइंट, नीचे के 450 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं लेवल के अकॉर्डिंग, कि जिस हिसाब से जाए उस हिसाब से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ध्यान से काम कीजिएगा, वीकेंड है तो क्वांटिटी भी कम ही रखिएगा। बाजार समझ में है तो काम कीजिएगा, अदरवाइज लाइव स्टॉक कुछ निकलता है बढ़िया तो वहाँ पे फोकस करेंगे, और दिए गए जो स्टॉक है उनको ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये जो छोटी सी एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो हेल्प हो रही है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा किसी भी लाइव अपडेट के।